न्यूज जेएमके की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको एक बहुत ही सामान्य हस्ती से मिलाने जा रहे हैं। आप है अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज एवं मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत के हरियाणा प्रांत के प्रमुख अनूप जोगी जी। मैं सबसे पहले तो अनूप सर का नमस्कार स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम अनूप जी के पास यहाँ आए हैं कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, उनके विचार जानने के लिए। सबसे पहले तो अनूप जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो अनूप जोगी आप जोगी लगाते हो, ये शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति या आरंभ शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए। न्यू जेएमके के सभी दर्शकों का और सभी सुनने वाले साथियों को आदेश। जैसे कि नाथ संप्रदाय के बारे में आपने बात की, तो नाथ संप्रदाय भगवान शिव से ही माना जाता है। भगवान शिव के जो मच्छिंद्र नाथ जी हुए और उनके बाद में गुरु गोरखनाथ जी, इस प्रकार से 9 नाथ 84 सिद्धों की ये परंपरा है। तो आदि अनादि काल से नाथ संप्रदाय का अपना एक विषय रहा है। बात रही जोगी शब्द की, आपने जो कहा, तो ये कोई जोगी योगी इस प्रकार के जो शब्द हैं वो योग को जोड़ने वाले, यानी कि आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जोड़ने वाले, इस प्रकार से एक सिंबॉलिक जो है ये शब्द हैं। तो उसी के हम क्योंकि शिवांश हैं तो इसके नाते से हम जोगी योगी इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अब अगर आप देखें, आज पूरा ही विश्व एक भयंकर महामारी से पीड़ित है, कोरोना बीमारी है जो। मैं अनूप जी आपसे जानना चाहूंगा कि इस कोरोना की इस विपदा की घड़ी में नाथ संप्रदाय अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है? देखिए, नाथ संप्रदाय, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि शिव से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो शिव और सौ दो शब्दों का अगर आप देखेंगे तो शिव में से ई की मात्रा हटा दें, सौ बच जाता है। आज जो ये कोरोना का जो पूरा के पूरी महामारी चली हुई है, इसमें पूरा विश्व सौओं की वजह से ही जो है प्रताड़ित हो रहा है। सभी को डर है, इसीलिए घर में हम सब बैठे हुए हैं। तो शिव जो साक्षात जो है ना हमारे आदिदेव हैं, तो उन्होंने इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि ये कोरोना कोई पहली महामारी तो है नहीं। इससे पहले कितनी महामारियां संसार में आई, और उन महामारियों के नाथ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो जैसे कि पहले टिड्डी दल का आना होता था, प्लेग की बीमारी होती थी और दूसरी अन्य बीमारियां होती थी, उसमें मंत्रों के माध्यम से ये सिद्ध करते थे और इस प्रकार से समाज के कल्याण के लिए कार्य करते थे। तो तभी गुरु गोरखनाथ जी और नाथ संप्रदाय का आज इतना नाम है। आज भी इस दौर में भी अगर हम इस महामारी का अगर हमें छुटकारा पाना है तो हमें उसी प्रकार की जो हमारी आदि परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उन्हीं परंपराओं में जाकर के हमें खोजना होगा। और जिन प्रकार से नाथ संप्रदाय के जो साधु संतों से जिनसे मैं मिला हूँ, उनसे बातचीत होने पर पता चला कि इस बीमारी का तोड़ भी हमारे अंदर से निकलने वाला है। तो अगर तोड़ अंदर से निकलने वाला है तो हम उस प्रकार के जो ना अध्यापन का विषय रखें, हम रिसर्च करें, अंदर से सोचें कि हम किस प्रकार से इस महामारी को दूर कर सकते हैं। अनूप जी, आपने गुरु गोरखनाथ जी का जिक्र किया। मैं थोड़ा सा आपसे इसके बारे में भी जानना चाहूंगा कि हम देखते कि अलग अलग क्षेत्रों में गुरु गोरखनाथ जी की जयंती को अलग अलग समय में मनाया जाता है, और खासकर हमारे हरियाणा के अंदर इसको गुरु गोरख प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके ऊपर आप थोड़ा अपने विचार या प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। गुरु गोरखनाथ जी जो हमारे आदि गुरु हैं, उनके जन्म के बारे में कोई इतिहास का कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं कि जो उनके जन्म के बारे में तिथि बताता है, या उनके कोई जो ना, यानी कि इनका तो जन्म और मरण से तो ये परे है। इनका तो ये है कि प्रकट दिवस जो हमारा हरियाणा में मना, इसके पीछे भी कारण था कि महंत बालकनाथ जी हमारे वहां पर मुख्य अतिथि रहे थे, रेवाड़ी के अंदर कार्यक्रम हुआ, तो उनके माध्यम से और अन्य संतों के माध्यम से हमें पता लगा कि जब इनका आदि और अंत नहीं है तो ये तो जहां पर भी हम जब इनको याद करते हैं तो ये प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जैसे हरियाणा के अंदर बसंत पंचमी को, कहीं पर अक्षय तृतीया के अंदर, और कहीं पर अभी जो 7 तारीख आई भी, 7 मई को भी जो ना कुछ प्रकट दिवस के रूप में या जन्म दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं। तो इनका कोई ऐसा विषय नहीं है, ये तो आप आज याद करें, अंदर से आदेश करें तो ये साक्षात प्रकट हो जाते हैं। भाव की बात है। अनूप जी, पीछे कुछ दिनों में देखने में आया, आपने देखा, जानते भी हो कि महाराष्ट्र के पालघर और यूपी के बुलंदशहर में कुछ साधुओं की बहुत ही निंदनीय जो घटना हुई, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जो साधु संत हैं वो सभी समाज के होते हैं, और साधु संत जो है संसार में दूसरों के कल्याण के लिए जाने जाते हैं। और ये जो हत्याएं, इस प्रकार के जो प्रकरण होते हैं, इससे पता लगता है कि मनुष्य किस प्रकार से एक जानवर बन गया है। और तभी ये विपदाएं भी तभी आती है जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है। तो साधु संतों के बारे में जो भी लोग इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं कि उनकी हत्याएं तक कर देते हैं, उनको जरा भी संकोच नहीं होता, तो ऐसे लोगों को तो कड़े से कड़ा दंड अवश्य मिलना चाहिए। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे अनूप जी यही रहेगा कि हम देखते हैं, सुनते हैं कि योगी, जोगी, नाथ या उपाध्याय जो समाज है, ये क्या है? थोड़ा है इसके बारे में भी आप बताने का कष्ट कीजिए। देखिए, जोगी, योगी, जैसे मैंने बताया, जोड़ने वाले, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले, नाथ माने मालिक, उपाध्याय, वेदों का अध्ययन अध्यापन करने वाले, ये सभी एक सूचक हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर अध्यात्म की विशेष परंपरा चलती है नाथ संप्रदाय के अंदर, तो ये सभी लोग आम जन को इस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि वो जुड़ने का कार्य करें। तो लोगों ने इन समाज के हमारे हिस्सों को इस प्रकार के उपनामों से बुलाना शुरू कर दिया। अंत में मैं आपको अनूप जी, आपके लिए इन अमूल्य विचारों और मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। निसंदेह आपके इन विचारों से हमारे न्यूज JMK के दर्शकों को बहुत ही लाभ होगा। एक बात मैं आपसे रखना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना का प्रकरण चला हुआ है, इसमें बहुत सारे हमारे समाज के, अखिल भारतीय समाज के बहुत सारे महारथी जो हैं, वो पूरे हरियाणा भर में जो भी भूखा है उसको भूखा सोने नहीं देते हैं। यानी कि किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था करके उनको भोजन की व्यवस्थाएं करवाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो उनकी होती हैं तो उसको भी पूरा करवाते हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक बात और चलाई है, क्योंकि ये जो नाथ संप्रदाय के व्यक्ति हैं वो ज्ञान की वजह से ही जाने जाते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी जो स्वयं ज्ञान का प्रकाश है, तो अभी वो दौर है जब ई-लर्निंग के माध्यम से हम अपने बच्चों को प्रेरित करें, पढ़ाने का कार्य तो करें ही करें, साथ में जो सुबह और शाम का जो समय होता है, जो चिंतन का समय होता है, जो सूर्य का जब निकलता है तो उस समय में ज्ञान का समय होता है, उसमें में हम अध्यात्म के कुछ विचार ऐसे जो नाथ संप्रदाय के विशेष रूप से जो योगिक क्रियाएं हैं, जो मंत्र वगैरह की जो साधनाएं हैं, इस प्रकार की साधनाएं योगिक क्रियाओं के माध्यम से हम उन लोगों के अंदर वो भाव जगाएं, ताकि इस प्रकार की जो महामारियां फैल रही हैं वो फैले ही ना, और संस्कार भी जो ना आगे बढ़ते जाए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था, क्योंकि आपका जो एक प्रतिष्ठित चैनल है तो सभी लोगों तक ये बात पहुंचे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है अनूप जी। आपके जैसे जो सामाजिक सद्भाव वाले व्यक्ति के आचार व्यवहार से, मार्गदर्शन से ही हमारा जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष क्या कहें कि इस विचारधारा से पूरा विश्व इस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल पाएगा। अंत में एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश।